किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसां। अब एक नई बात हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी श्लोक में 7 श्लोक 7 कांड स्पर्श होंगे इसी श्लोक में। कौन से श्लोक में? वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। केवल इस श्लोक में 7 कांड है महाराज। वैसे भी ऐसे श्रोता बार बार नहीं मिलते हैं, तो जब श्रोता बढ़िया हो गए तो वक्ता का मन भी बढ़िया लगता है। और यहाँ पर वक्ता भी बागेश्वर बालाजी और श्रोता भी वही है। तो एक नया भाव हमारे मन में आया। कैसे? पहला कौन से? वर्णा नाम। वर्णा नाम से गोस्वामी जी ने बालकांड को स्पर्श किया। बालकांड में क्या है? बालकांड में भगवान श्री राम जी के बाल रूप की चर्चा है और अवतार है। भगवान निर्गुण हैं, निराकार हैं, वर्णातीत हैं। और वर्ण में वह क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए। और क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए वर्णातीत भगवान बालकांड में अवतार लेते हैं। इसलिए वर्णा नाम से बालकांड को स्पर्श किया। दूसरा कांड कौन सा है? कौन सा? अयोध्या। अयोध्या को स्पर्श गोस्वामी जी करते हैं। अर्थ संघानां अर्थ संघानां अर्थ संघानां की सूक्ति से अयोध्या कांड को स्पर्श किया। क्योंकि अयोध्या कांड में सब अर्थ है रामचरितमानस का। आशय पूरा अयोध्या कांड में है। राम गमनार्थ अयोध्या कांड में है। राम जी वनगमन जाते हैं तो राम वन गमनार्थ भी अयोध्या कांड में है। राम राज्य अर्थ भी अयोध्या कांड में है। और राम जी अयोध्या वासियों से प्रेम पूर्वक मिलते, ये अर्थ भी अयोध्या कांड में है। और भरत राज्यार्थ भी अयोध्या कांड में है। इसलिए अर्थ संघानाम से अयोध्या कांड को स्पर्श किया। तीसरा कांड कौन सा है? अरण्य कांड। अब इसी श्लोक में पढ़िएगा। रसानाम से अरण्य कांड को स्पर्श किया पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अमरकोश शब्द में रस का अर्थ वीरता भी होता है। अमरकोश शब्दावली में रस का अर्थ है वीरता। और वीरता अगर रामायण में कहीं राम जी ने दिखाई तो वो अरण्य कांड में दिखाई। किसको मारा था? खरदूषण को मारा था। वीरता देखो भाई, रावण से जब युद्ध हुआ राम जी का, तब तो बानर भी थे, भालू भी थे, विभीषण साथ थे, नल नील साथ थे, हनुमान जी भी साथ थे। पर अरण्य कांड में कोई साथ नहीं। अपने वीरता का प्रताप अगर रामचरितमानस में श्री राम जी ने कहीं दिखाया तो वो अरण्य कांड में दिखाया खरदूषण को। और रावण खुद कहता अपने मुख से, खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मौसम बलवंता, विनय कुमारे बिनु भगवंता, विनय कुमारे बिनु भगवंता।
दूषण मौसम बलवंता, नहीं कुमारे बिन भगवंता। हर दूषण मौसम बलवंता, नहीं कुमारे बिन भगवंता। हर दूषण मौसम बलवंता, नहीं कुमारे बिन भगवंता। नहीं कुमारे बिन भगवंता। रसानाम। अरण्य कांड में भगवान श्री राम जी अपनी वीरता का बलकाव दिखाते हैं, वीरता दिखाते हैं। चौथा कांड कौन सा है? किष्किंधा। कौन सा? ये याद करना होगा आपको, समस्त श्रोताओं को, जो ने ये टीवी दो सामने जो तुम्हारे भैया दिखा रहे टीवी में, आपको भी कंठस्थ करना होगा। चतुर्थ कांड है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड को श्लोक में कहा स्पर्श कर रहे हैं? छंद साम, केवल छंद साम। किष्किंधा कांड में छंद को, छंद साम को लिया। छंदों के समूह ज्यादा हैं किष्किंधा कांड में, इसलिए छंद साम। अपी, अपी का अर्थ है पांचवा कांड। अपी को स्पर्श करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड से। अपी और कपी। अपी का एक अर्थ वानर भी होता है। क्या होता है? वानर। और वानर रूपी श्री हनुमान जी की चर्चा केवल सुंदर कांड में आई, इसलिए पांचवा कांड अपी, सुंदर कांड। इसी श्लोक में अगली सूक्ति है मंगलाना, मंगल करने के लिए मंगलाना। छठवें कांड को यहां स्पर्श कर रहे हैं, लंका कांड। महाराज लंका कांड में कौन सा मंगल हुआ? कौन सा मंगल हो गया? अरे बोले बहुत बड़ा मंगल भया। लंका कांड में रावण का वध किया तो देवताओं का मंगल किया श्री राम जी ने, धर्म का मंगल किया, धर्म की स्थापना की, इसलिए मंगलानाम चकर्तारौ। करतारौ, ये सातवां कांड गोस्वामी तुलसीदास जी इसी श्लोक में स्पर्श कर रहे हैं। करतारौ का अर्थ है कर्तव्यों का पालन करना, और ये काम राम जी ने उत्तर कांड में किया, तो सातवां कांड है उत्तर कांड। चकर्तारौ वंदे वाणी विनायक। चकर्तारौ कह करके उत्तर कांड स्पर्श करके बाबा कहते हैं हम बुद्धि के प्रदाता गणेश जी और वाणी की सौम्यता सहजता की प्रदाता मां सरस्वती को वंदन करते हैं। देखो कितने चतुर हैं गोस्वामी जी, दोनों को एक साथ वंदन कर रहे हैं। क्योंकि भाई किसी के पास सरस्वती जी का काम है वाणी देना, वाक्य देना, और गणेश जी का काम है बुद्धि देना। अब बुद्धि हो, आदमी बोलना पाता हो, क्या काम का? अच्छा बोल पाता हो पटर पटर पटर, पर बुद्धि ना हो तो किस काम का? और ऐसा होता भी है, कई बार व्यक्ति अपने आने खूब पटर पटर बोलता, माइक को पकड़ा दो कि तो बिजना जैसा कपट है, खूब कापत है। बोले क्यों? बोले बारी तो है पर विवेक नहीं है। इसलिए जीवन में भी मंगल काम प्रारंभ करो तो हमारी प्रार्थना है दोनों को एक साथ प्रणाम करो, गोस्वामी जी से सीखो। वंदे वाणी विनायक। तुलसीदास जी का ये पूरा श्लोक अनुष्टुप छंद में है। कौन से छंद में है? अनुष्टुप छंद में है।